साल 2050 है। दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह बदल चुकी होगी। इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, ये तीनों देश इकोनॉमिक टाइटन्स बन जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज यही होंगी। दुनिया का फ्यूचर इनकी ग्रोथ और इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे हाईएस्ट जीडीपी चाइना का होगा। इंडिया दूसरे नंबर पर होगा, चाइना से थोड़ा सा ही पीछे, और यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे नंबर पर होगा। यह नया ऑर्डर एशिया के बढ़ते हुए पावर को दिखाता है। इससे पता चलता है कि दुनिया में पावर बैलेंस कैसे शिफ्ट हो रहा है। चाइना की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर। दुनिया की फैक्ट्री बनने का सिलसिला चाइना जारी रखेगा। इंडिया की ग्रोथ का रीजन होगा उसकी यंग पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स, जो अभी लीडर है, उसका ग्लोबल जीडीपी शेयर कम होता जाएगा। इकोनॉमिक पावर में यह बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस लेकर आएगा। डेवलपिंग कंट्रीज का ग्लोबल मैटर्स में ज्यादा दखल होगा, नई अलायंसेस और पार्टनरशिप्स बनेंगी, और दुनिया और ज्यादा मल्टीपोलर हो जाएगी। इन सब चेंजेस के बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स बनी रहेंगी। टेक्नोलॉजी के मामले में सुपर पावर बना रहेगा। इनोवेशन में सबसे आगे उसकी कंपनीज ही होंगी। यूएस का पेयर कैपिटा जीडीपी भी बहुत ज्यादा होगा, मतलब एवरेज में उसके सिटीजन्स ज्यादा अमीर होंगे। इन सब चीजों की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बना रहेगा। दुनिया भर से टैलेंट और इन्वेस्टमेंट आते रहेंगे। उसकी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर स्ट्रांग रहेगी। सेक्शन 4, अ न्यू इकोनॉमिक लैंडस्केप। चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीनों देशों का कंबाइंड जीडीपी बाकी के G20 देशों से कई गुना ज्यादा होगा। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी पर इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। दुनिया भर के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स पर इनके डिसीजंस का असर होगा। इकोनॉमिक पावर के इस कंसंट्रेशन से चैलेंजेस भी आएंगे। इन देशों का एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना बहुत जरूरी होगा। ग्लोबल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी और डिजीजेस से लड़ने के लिए इनको मिलकर काम करना होगा। सेक्शन 5, इंडियाज असेंट, अ ग्लोबल शिफ्ट। इंडिया की तेज इकोनॉमिक ग्रोथ काबिले तारीफ है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। यहाँ यंग और पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। दुनिया पर इंडिया के राइज का बहुत गहरा इंपैक्ट होगा। इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनेगा। यहाँ से स्किल्ड लेबर और इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ग्लोबल अफेयर्स में इंडिया का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेक्शन 6, यूनिक स्ट्रेंथ्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ये तीनों ही देश ग्लोबल स्टेज पर अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स लेकर आएंगे। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होगी। इंडिया के पास होगी उसकी यूथफुल पॉपुलेशन और बढ़ती हुई मिडिल क्लास। यूनाइटेड स्टेट्स के पास होगी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और मिलिट्री माइट। फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये देश अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या ये कंपीट करेंगे या कॉपरेट? इसका जवाब ग्लोबल इकोनॉमी और पूरी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को डिसाइड